हेलो। मैं आपका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर में हो रही है। अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर हिंदी पर्यायवाची श्रृंखला देख रहे थे हम लोग। उसमें आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। होता क्या है कि लगातार जो क्वेश्चन आए रहे हैं उसमें कुछ रिपीट हो जाते हैं, एक दो कुछ नए क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं से जो क्वेश्चन पूछे गए कौन सा नहीं कौन सा है। इसलिए आपको जो अभ्यास हो जाए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब पर्यायवाची बहुत अच्छे होंगे आपकी तो और चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बच्चों को जुड़िएगा, ठीक है। कई लोगों से शेयर करिएगा, काफ़ी बच्चे शेयर नहीं करते हैं, आप लोग शेयर कर दिया करो एक बार, ठीक है। तो आपका नौकल का भी यहाँ का चैनल है, शायद थोड़ा सा अच्छा हो जाए, प्रयास करते हैं आपको कंटेंट अच्छा दिया जाए, ठीक है भाई। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये कल का लास्ट है, अपना का पहला हो जाएगा आज का। पूछ रहा है अतनु का पर्यायवाची शब्द है। अतनु मतलब कामदेव का पर्यायवाची, कल बता दिया था। तो अगला देखते हैं हम लोग। हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है, ठीक। पवन सुत होता है, मारुति नंदन होता है, विनायक गणेश जी का पर्यायवाची है। तो यही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। पक्षी पर्यायवाची शब्द है। शार्दुल मतलब शेर का होता है पर्यायवाची। उरग मतलब सर्प, सर्प का पर्यायवाची है। सर्प पा बनाना है भाई, ठीक है। ब्रंद मतलब होता है शिष्य ब्रंद, बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग लाया जाता है, एक कई लोग एक साथ हों, ठीक है। विहग होता है पक्षी पर्यायवाची। अतः ऑप्शन आप पे पक्षी पर्यायवाची पूछा गया था, सी ऑप्शन पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपको जब आते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तनय सुत आत्म, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? पुत्र का। तो किसके पर्यायवाची? पुत्र के। पुत्री का करना हो तो इसमें सब में बड़ा आ कर दो, तनया पुता आत्मजा, ठीक है। तो पुत्री हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा जा रहा आपसे। अब अवधि होता है, अर्णव होता है, नीर निधि होता है, निर्धर नहीं होता है। अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। निर्धर समुद्र पर्यायवाची नहीं है। ये अर्णव खूब आता है कई बार, किसका पर्यायवाची है? तो आप बताएंगे समुद्र का, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। चलो अगला हो जाए। चलो, अपयश का पर्यायवाची नहीं है। बदना, बदनामी, अनादर, अपकीर्ति, अप हो, आकीर्ति, अपकीर्ति। अपयश मतलब होता है कि जिसमें यश ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपकीर्ति हो जाएगा। आकीर्ति अलग बात है, अपकीर्ति, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अनादर, हालांकि अनादर करना अलग बात। अपयश मतलब होता है जिसके जो यश आपका फैला हुआ था वो यश समाप्त हो गया हो। आदर अनादर अलग बात है, जो आपका समाज में इज्जत थी वो इज्जत नहीं रही, ठीक है। तो उसे आप अपयश बोल देते हैं, ठीक है। उल्टे क्षेत्र में किसी दूसरे जो आपका क्षेत्र नहीं है, जो आप क्षेत्र जानते हो, लोग उसमें के विरुद्ध आपके प्रति सोचने लगे तो अपयश हो जाता है आपका, ठीक है। पाहन मीन्स मेहमान होता है। पर्यायवाची शब्द पूछा गया है पाहन, पाहुन, पाहन मेहमान पर्यायवाची पाहुन, पाहुना, ठीक है। हालांकि पाहन मीन्स पत्थर भी होता है, पाहुन होता है, ठीक है। पाहुन मीन्स मेहमान और पाहन मीन्स पत्थर। तो यहाँ पे पत्थर पर्यायवाची होगा, ठीक है। पैर, पर्वत, क्योंकि पाहुन लिखा होता है, पाहुन, ठीक, पाहुन। तो ये आपका अन्ना बनाना है आप, ठीक है, ये वाला जो लिखा हुआ है। तो ये मेहमान पर्यायवाची हो जाता है, ठीक। तो इसलिए आपका कौन से हो जाएगा? सी, पाहन, पाषाण, ठीक है, पत्थर पर्यायवाची हो जाएगा। शब्द में असुर का पर्यायवाची नहीं है, ये ध्यान है। सुरारी है, तमीचर है, धूमकेतु नहीं, धूमकेतु तारे का पर्यायवाची हो जाता है, एक प्रकार का तारा होता है धूमकेतु, वो आपका अलग हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन सी सही। बागेश्वरी मतलब होता है माता सरस्वती को कहा जाता है। कमला लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, और शारदा सरस्वती जी का, ठीक है। और यही पूछा गया बागेश्वरी किसका पर्यायवाची है? माता शारदा जी का, सरस्वती जी का, ठीक है। बाग देवी कहते हैं हम लोग। चिरंतन मतलब होता है जो हमेशा से शाश्वत हो, ठीक है, इसमें शाश्वत पर्यायवाची हो जाएगा। कटु मीन्स होता है कड़ुआ, ठीक है, मतलब कटु वचन बोलने, कड़ुआ वचन बोलने वाला। स्मरणीय मतलब जो इसको हमेशा याद रखा जाएगा। अंत्य मतलब लास्ट, ठीक है। तो यहाँ चिरंतन क्या हो जाएगा? शाश्वत। नाहर का पर्यायवाची है, नाहर मतलब शेर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शेर पर्यायवाची। समुचित पर्यायवाची शब्द है नाहर। नदी, सरता, व्याघ्र, शेर, शेर का है, हालांकि शेर को व्याघ्र भी कहते हैं, नाहर भी कहते हैं, तो यहाँ शेर सही हो जाएगा। अतः ऑप्शन नाहर, ठीक है। नाहर किसे कहा जाता है? शेर को कहा जाता है।
निम्नलिखित में से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं नहीं पूछा जा रहा है। तो त्रिदशालय, त्रिदेव, नाक, गौ। तो त्रिदशालय हो जाता है, गौ हो और क्या कहते हैं, गो और गौ, धौ होता है, ठीक है, धौ स्वर का हो जाता है। नाक होता है, त्रिदेव कहलाता है। और गौ यहाँ पे दग धौ होता है, तो ये आपका नहीं होता। त्रिदेव मतलब होता है तीन देवताओं का समूह, तो ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे गौ होगा तब भी गाय पर्यायवाची हो जाता है, इसलिए ये भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन अगर यहाँ धौ होता, धा पे औ की मात्रा, तो ये आपका पर्यायवाची होता है स्वर्ग का। नाक भी होता है और त्रिदशालय तो होता ही होता है, तो ऐसी कंडीशन में त्रिदेव त्रिदिव सही हो जाता है, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए ऐसी कंडीशन में तो आप इसको के साथ जाएंगे, तो आप यहाँ पे अगर गौ मानते हो तो यही आपका अलग हो जाएगा, बाकी ये तो आप फिर मानना पड़ेगा, ठीक है। त्रिदेव देवताओं का जहाँ निवास स्थान हो, ठीक है। चलो, गंदला, मैला, मलिन शब्द का पर्यायवाची, तो इसे हम लोग कहते हैं जो लगातार गंदा हो, पहला हो, उसका पंकिल होता है। पंक मीन्स कीचड़, पंकिल मीन्स होता है गंदा, ठीक है। अतः ऑप्शन सी सही है। धवल मीन्स होता है सफ़ेद, श्वेत, मतलब स्वच्छ। पामार, प्रलय, प्रलय मीन्स मतलब होता है, प्रलय का मतलब विनाश हो जाना, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछ रहा है आपसे। मंदाकिनी होता है, भागीरथी होता है, सुरसरता होता है, कालिंदी आपका यमुना का पर्यायवाची है, इसको ध्यान रखना, यमुना जी का पर्यायवाची होता है। ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची, अरविंद मतलब होता है कमल, कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है, कमल है ही आपका। बाकी तो कल्प वृक्ष होता है, गुलाब गुलाब है, केवड़ा केवड़ा होता है, ठीक है। पराग पर्यायवाची है, सुकुमार, भारती, फूल, सुगंध। तो पराग फूल का पर्यायवाची हो जाता है, सुगंध भारती, भारती मतलब माता सरस्वती को कहा जाता है, तीजी को कहा जाता है। सुकुमार मतलब ये सुकुमार पर्यायवाची होता है, सुंदर कुमार के लिए कह दिया जाता है, ठीक है, पुत्र पर्यायवाची कह देते हैं हम लोग। मृगधर, मयूर, सिंह, सेब, शिव, मृगधर का आ गया, ठीक है। मयूर है, चंद्रमा है, शिव है, सिंह। तो मृगधर जो होता है वो शिव का पर्यायवाची होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मृगेंद्र कहा जाता है शेर को, ठीक है। चलो, अच्छा एक बार ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन मिस हो सकता है। मयूर तो है ही नहीं आपका, चंद्रमा है नहीं। अब शिव सिंह में मृगधर कहा जा रहा है, तो मृगेंद्र कह के आप सही करिएगा, तो यहाँ सिंह सही करिएगा, ठीक है। हालांकि मृगराज जो होता है उसे शेर को ही कहा जाता है, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक, इसे सही करो आप। स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द बताना है। पंकिल कीचड़ का हो जाता है, नीरज कमल का होता है, किसका होता है, कमल का। और ये नीरद बादल का होता है। और स्वच्छ आपका निर्मल का पर्यायवाची हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी सही, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। मार, ये इंपॉर्टेंट है, कामदेव पर्यायवाची होता है, ये कई बार बता चुके हैं। अनंग, मार, पुष्पधनवा, मकर ध्वज, किसका पर्यायवाची है, कामदेव जी का, कई बार पूछा जाता है। मार है, अनंग, पुष्पधनवा, मकर ध्वज, ठीक है। मीन केतु कहा जाता है। बिड़ौजा, ये भी आ चुका कई बार, ये इंद्र पर्यायवाची है, करवा चुके एक बार, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। अज्ञ, मूर्ख, विज्ञ, अनभिज्ञ। अज्ञानी का देखो, अज्ञ, अनभिज्ञ, विज्ञ और मूर्ख। अज्ञानी पर्यायवाची मूर्ख तो होता ही होता है। अज्ञ जो जानकारी ना हो वो भी आपका अज्ञानी हो गया। अनभिज्ञ ये भी अज्ञ। भिज्ञ आपका जो हो जाएगा जो जानकारी रखता हो, ठीक है। कौन सा नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा, जानकारी रखने वाला। भिज्ञ मतलब होता है किसी जानकारी रखने वाला। कौमदी किसका पर्यायवाची, कौमदी चांदनी पर्यायवाची होता है, ठीक है। चंद्रहास, तलवार का हमने उत्तर बताया था, ठीक है, रोशनी है ही। ज्योति, ज्योति का पर्यायवाची होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। घर का पर्यायवाची शब्द ही पूछ रहा है आपसे। बिहार, आश्रम, इला, गेह। गेह मीन्स घर होता है, इला मीन्स पृथ्वी होता है, ठीक है। आश्रम, आश्रम ही। बिहार मतलब होता है घूमना या फिर खुशी पर्यायवाची होता है, ठीक है। बिहार करना, खुशी करना, लुप्त, चैन, मजा, बिहार, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। सभा, सम्मिलित, परिषद,
महापरिवर्तन बैठक क्या कहलाएगा? बैठक। निम्नलिखित में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर, किंकर, किंकर यही आपका नहीं, किंकर होता है नौकर का पर्यायवाची, नौकर या फिर सेवक कह देते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी त्रिदश गीरवाण निर्जर होते हैं, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ये आपका नहीं होता है, ठीक है भाई। चलो अगला हो जाएगा। और समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, हम लोग करवा चुके अभी। उदक मीन्स पानी होता है, पानी कौन सा है पूछा, ठीक है, इसमें पानी है। तुंग मीन्स होता है सकरा, अच्छा मतलब तुंग जगह है। विशंबर भोलेनाथ कहा जाता है, ये आपका अर्णव जो है समुद्र का पर्यायवाची है, अतः ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं हम लोग। संरचना, विरचित, संगठना, उद्भावना और रचना विन्यास। संरचना मतलब होता है रचना जिसकी रचना की गई हो। एक घटना, उद्भावना, विरचित। संरचना मतलब रचना विन्यास कहलाएगा आपका, किसी की संरचना करना, रचना विन्यास करना। रचना विन्यास उल्टा हो जाता है, विरचित होगा जाके, ठीक है। उद्भावना तो है नहीं, हाँ विरचित। संरचना मतलब विरचित, किसी की रचना की गई, संरचना की गई, ठीक है। और रचना विन्यास उसको अलग अलग किया गया, ठीक। अश्व किसका पर्यायवाची है? तरंग, घोड़ा, घोटक है। तो तरंग मीन्स आपका लहर हो जाता है, तुरंग मीन्स घोड़ा होता है, तो तरंग मीन्स ये लहर का पर्यायवाची हो जाएगा, यही आपका अलग हो गया। बाकी तो अभी आपके तीनों घोड़ा पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिएगा। मुकुल कली का पर्यायवाची, मुकुल, कोरक, जालक, तुषार, निकुंज, प्रसूर लिखा है, प्रसून होता तो हो ही जाता है, तो मुकुल को ही फूल पर्यायवाची कहेंगे हम लोग, ठीक है। निकुंज मतलब जहाँ पे कई सारे एक साथ दृश्य इकट्ठे हुए हों, और बाकी तुषार ये अलग है आपके, ठीक है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है चाह, सलिल, सस। सस मीन्स अनाज होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये सभी क्वेश्चन थे आपके लिए जो आप लोगों को करवाए गए, सभी इंपॉर्टेंट थे, सभी पेपरों में आए हुए हैं, तो आप लोग एक बार देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। और भी बच्चों जोड़िएगा, थैंक यू।